अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने के हवाले से जो फ़ैसला हुआ है और कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी है, उसके ऊपर पीटीआई को काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ना सिर्फ पीटीआई को हैं बल्कि फ़ज़ल रहमान साहब को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब देखना ये है कि क्या ये ऑपरेशन पार्लियामेंट की में डिस्कस किए बगैर, पार्लियामेंट में लाए बगैर, क्या ये ऑपरेशन उस तरह से कामयाब हो पाएगा, या इस ऑपरेशन के साथ उस तरह से एक मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर ये फ़ैसला होगा कि ऑपरेशन किया जा रहा है, या सिर्फ हुकूमती जो जमातें हैं वो ये फ़ैसला करेंगी। ये इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके सामने ये ऑपरेशन का ज़्यादातर हिस्सा जो होगा वो केपी के हवाले से है, क्योंकि अफ़गान बॉर्डर के हवाले से वहाँ पे बात भी होती रहती है, वहाँ से कुछ आते हैं, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह होती है जो भी। और इसका क्योंकि डायरेक्ट जो निशाना बनेगा या इसको डायरेक्ट जो मुतासिर होगा वो केपी का सूबा है। अब केपी के सूबे के अंदर जो हुकूमत है वो है अली अमीन गंडापुर साहब की। नो डाउट कि अली अमीन गंडापुर साहब जहाँ पे चारों वज़राए आला आए हुए थे वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन वहाँ की अवाम को एतमाद में लाने के लिए या अवाम को या राज़ी करने के लिए या अवाम को इस चीज़ के ऊपर मुतफ़िक करने के लिए कि ऑपरेशन होने जा रहा है, वहाँ के नुमाइंदों तक ये बात पहुँचना और ये इस चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे बेस्ट फोरम जो है वो पार्लियामेंट है और उसमें नेशनल असम्बली है, क्योंकि नेशनल असम्बली और सेनेट में, नेशनल असम्बली में अच्छी खासी नुमाइंदगी है केपी की। कौमी असम्बली के लेवल पे भी अगर देखा जाए, सेनेट के अंदर क्योंकि हर सूबे के बराबर सेनेटर्स होते हैं, तो सेनेट के अंदर भी इसको डिस्कस किया जाना बहुत ज़रूरी है। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि इसको डिस्कस किया जाए, क्योंकि इससे पहले जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, इससे उससे पहले जो ऑपरेशन ज़रब अज़्ब हुआ, उसमें कैबिनेट ने तो मंजूरी दी थी फाइनल जो भी है, या हुकूमत ने फैसला किया था, नवाज शरीफ साहब थे, लेकिन उसको बाकायदा तौर पर अगर फरवरी में एक ऑपरेशन हुआ था तो फरवरी में ही उसको पार्लियामेंट में ला के डिस्कस किया गया था। दूसरा ऑपरेशन अगर जून में हुआ था तो जून में ही उसको पार्लियामेंट में ला के बाकायदा तौर पर डिस्कस किया गया था। पार्लियामेंट की जमातों ने, तमाम जमातों ने इसके ऊपर मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया था, जिससे उन दोनों ऑपरेशंस की जो वर्थ थी वो बड़ी थी। ऐसा क्यों है कि माजी के अंदर ऑपरेशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लाए गए, डिस्कस किए गए, जबकि इस बार वो नहीं लाया जा रहा, उसको डिस्कस नहीं किया जा रहा। एक तो चीन के वजीर का जो कुछ उन्होंने कहा है वो भी, दूसरा एक दो दिन पहले वो लिंचिंग का जो वाक़या हुआ वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन इस वक्त क्योंकि पीटीआई जो है वो सबसे ये वो जमात है जिसको काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसको गिरफ्तारियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसको तशद्दुद के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसको लापता अफराद मिसिंग होने के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उसी जमात को अगर एतमाद में लिए बगैर, जो और जिसकी ख़ास तौर पे उस सूबे के अंदर हुकूमत भी है जहाँ पे ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन का ज़्यादा हिस्सा जहाँ पे होना है, तो उसको एतमाद में इस दफ़ा क्यों लिया नहीं जा रहा? क्या ये कोई ऑपरेशन के को बुनियाद बना के कहीं और तो कुछ करने के हवाले से नहीं है? क्योंकि फजल रहमान साहब भी इस चीज़ को कह चुके हैं कि अभी तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई, खुद पीटीआई के लोग भी कहते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि इसको बाकायदा तौर पे, क्योंकि ऑपरेशन करना ये कोई ऐसे नहीं है कि ऑर्डिनेंस पास हो रहा है, कोई बिल पास हो रहा है, किसी चीज़ को प्राइवेटाइज़ करना है। ये बड़ी चीज़ होती है, इसके अंदर बड़े सोच समझ के फैसले किए जाते हैं, इसके अंदर सबको एतमाद में लाया जाता है। इस एक तरफ़ा फैसला उस तरह से नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी अभी तक तो मेरे ख्याल में साथ लग रही है, लेकिन कल कला अगर उसको भी तहफ़्फ़ुज़ात होना शुरू हो जाते हैं या वो भी इस चीज़ के ऊपर बोलना शुरू कर देती है, और पीटीआई के साथ साथ फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी पीटीआई की हिमायत की है। ज़ाहिर है फजल रहमान साहब का जो वोट बैंक है वो ज़्यादातर आपको पता है कि वहाँ पे है केपी में, तो वो भी उस फैसले के हक में कभी नहीं जाएंगे जो जहाँ जिससे उनका वोटर जो है वो नाराज़ हो या वो सवालात उठाए कि आपने ये फैसले क्यों किए थे। तो ये जो फैसला है मेरे ख्याल में इसको बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जो ऑपरेशन हुए हैं वो पार्लियामेंट के अंदर आए हैं, वो बाकायदा तौर पर डिस्कस हुए हैं। अगर इस दफ़ा ना किया गया तो इसको बाकायदा तौर पर फील किया जा सकता है कि ये क्यों नहीं किया गया, बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एतराज़ आ सकता है, और फिर अगर इस तरह का ऑपरेशन होता है और शुरू होता है और एतराज़ात अपनी जगह पे रहते हैं और पीटीआई उसके रद्दमल में कोई एहतजाज वगैरह करती है या उसके ऊपर वावेला करती है, शोर शराबा करती है, तो इस ऑपरेशन की जो वर्थ है वो उस तरह से नहीं बन पाएगी जिस तरह बननी चाहिए। तो ये मामलात हैं कुछ ऑपरेशन के हवाले से। अब आज से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें भी कोर्ट के अंदर काफ़ी सारे मामलात हैं जिसमें
मखसूस नशस्तों वाला केस है, नैब ऑर्डिनेंस वाला केस है, नैब के जो ऑर्डिनेंस वगैरह के थे, फिर इमरान खान साहब के जो ज़ाती केस दूसरी अदालतों में लगे हुए हैं वो हैं, फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला चल रहे हैं वो हैं, फिर ईसीपी का ईसीपी जो इसी गया है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में धांधली वाले के खिलाफ वो है। देखते हैं उसके अंदर से क्या निकलता है, क्योंकि अभी तक जो है अदालतें उस तरह से बेंच के हवाले से भी डिवाइड नज़र आ रही है। अगर अदालत उस्मा को देखा जाए तो वहाँ पे भी जिस तरह पुराने वाले माहौल थे, जिस तरह अता बंदयाल साहब के ज़माने में या उससे पहले के ज़माने में था, तो बेंच अभी भी वाज़ह तौर पर है। साफ पता चल रहा है कि मुनीब अख्तर साहब कहाँ पे खड़े हुए हैं, अथर मिनल्ला साहब कहाँ पे खड़े हुए हैं, एक दो और जजेस हैं इनके साथ वो कहाँ पे खड़े हुए हैं, और दो तीन ऐसे भी हैं जो कि स्विंग होते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। लेकिन ये अहम होगा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो जो भी रिमार्क्स देगा इन केसेस के हवाले से वो मुतफ़िका तौर पर सामने आते हैं या डिवाइडेड होता है। और रिमार्क्स के अंदर ही पिछली दफ़ा आपने देख लिया था ईसीपी वाले केस में भी, और जो नैब ऑर्डिनेंस वाला केस, मखसूस नशिस्तों वाला जो केस था, उसमें वाज़ह तौर पर जजेस के दरमियान में फ़र्क नज़र आया, उनके रिमार्क्स अलग अलग थे, उनके अंदर इख्तलाफ जो है वाज़ह तौर पर सामने नज़र आया। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल अलग खड़ी हुई है। उसके ज़ाहिर है जो उसके पास केस थे वो अलग है, हुकूमत कोई उनसे ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से एजेंसियाँ जो हैं जिनको उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा था वो भी कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही, कोई इदारे जो हैं वो भी कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह जो ये कहना चाहिए एफआईए वगैरह है और दूसरी जो दूसरी जो एजेंसियाँ हैं वो भी कुछ खुश नज़र नहीं आ रही। तो देखते हैं कि ये डिवाइड जो है ये कहाँ तक जाएगी। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, फिर सरगोदा के जो अदालत के अंदर जो कुछ हुआ उसके हवाले से जो कुछ मामलात हैं वो सारे के सारे आने वाले दिनों में होंगे और वाज़ह होता चला जाएगा कि कौन कहाँ पे खड़ा रह गया। डायलॉग की बात इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अचकज़ई साहब को ये आगे किया हुआ है और अपनी पार्टी को उन्होंने पीछे रखा हुआ है। अपनी पार्टी यानी उनकी पार्टी जो है बाकायदा तौर पर डायलॉग का हिस्सा नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट की हद तक असद कैसर साहब, गौहर जो हैं बैरिस्टर गौहर साहब, और मीडिया की हद तक रऊफ़ हसन साहब अब बिल्कुल इमरान खान के एजेंडे को, ख़ासतौर पर रऊफ़ हसन और असद कैसर जो है वो इमरान खान साहब की जो लाइन है उसको लेके चल रहे हैं। बैरिस्टर गौहर जो है वो अपनी लाइनें बदलते रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि फाइनल जो है वो इसी पे होगा। अब आने वाले दिनों में अगर ऑपरेशन के ऊपर मैं दोबारा हूँ, अली मीन गंडापुर वहाँ सब जाके बैठ तो गए थे, वफाकी हुकूमत के साथ उन्हें वैसे इतने मसले मसाइल रहते हैं, शिकायत रहती हैं। तो अगर ये पार्लियामेंट में लाए बगैर ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है तो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर, जिनके ऊपर पहले से अंदरूनी तौर पे इतने ज़्यादा इल्ज़ामात आ रहे हैं, शहरयार अफरीदी के अपने मसाइल खड़े हुए हैं, दूसरे साथी उनके खिलाफ हुए हैं, इस्तीफ़े जो है मैंने इसके तैयार हुआ। हो सकता है कि केपी के इस मामले को अगर पार्लियामेंट में ना लाएगा तो मज़ीद इस्तीफ़ों की धमकी भी आ सकती है। इस्तीफ़े तो खैर उसका मसले का हल नहीं है, लेकिन मामलात इससे बिगड़ते जाएंगे क्योंकि ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि पहले वाले ऑपरेशंस को पार्लियामेंट के अंदर ला के डिस्कस किया गया था। ये कौन सा ऐसा ख़ास ऑपरेशन होगा जिसमें पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।